दोस्तों तो आज तक जितने भी मेडिसिन बने हैं वो सब किसी न किसी जानवर या इंसान के ऊपर टेस्ट किए गए हैं। मेडिसिन की टेस्टिंग अगर करनी है कि मेडिसिन सही काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। तो इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट को मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बात करने वाला हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में या अपने आप को दुनिया में बेहतर दिखाने के चक्कर में नीचे दर्जे के लोगों या जिन लोगों के पास पावर नहीं होती उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये देखेंगे आज। दोस्तों एक्चुअल में जो इतिहास है ना वो बहुत डार्क है। इतने खून खराबे हुए हैं सत्ता के चक्कर में, पावर के चक्कर में। अरे लोगों की लाशों में चढ़कर बहुत से लोगों ने सत्ता पाई है। और फिर वही जब ब्रुटेलिटी की बात आती है तो हिटलर का नाम भी आता है सामने। दोस्तों तो आज हम ह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंट जो हिटलर ने लोगों पर करवाए थे उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पर वीडियो बना रहा हूँ कि एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो उसको भी। दोस्तों ये जो हिटलर ने खून खराबे किए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जानते हो क्यों किया उसने ऐसा? दोस्तों हिटलर मानता था कि सारे आर्यंस प्योर ब्लड है और बाकी के सारे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, तो उनको मार मर मर जाना चाहिए। लाखों लाखों यहूदियों को इसी जलन की वजह से मरवा दिया ना हिटलर ने। दोस्तों हिटलर की पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। हिटलर ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाए थे लोगों पर, देखते हैं। देखो दोस्तों, बात है 1943 से 1944 वर्ल्ड वॉर टू की। दोस्तों ये जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट थे ना पहले के टाइम में, खासकर वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत करवाए गए। फिलहाल अभी तो ऐसा करना गैर कानूनी है, आजकल ह्यूमन पर कोई एक्सपेरिमेंट होते नहीं है। अब होते भी होंगे तो क्या पता। चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है अभी दुनिया में, तो ऐसी ब्रूटल एक्सपेरिमेंट भी होती होंगी। दोस्तों एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हिटलर ऐसे बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप बनवा कर रखता था जहां वो यहूदी और बाकी के लोगों को मरवाता था या उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता था। दोस्तों सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हिटलर करवाता था वो था ट्विन एक्सपेरिमेंट। इसमें दो ट्विंस के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जाते। पहले उन दो ट्विंस को बुलाया जाता और दोनों में से किसी एक को अलग रखा जाता और दूसरे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता। उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर उसकी स्टडी की जाती थी, सैकड़ों इंजेक्शन दिए जाते। इस एक्सपेरिमेंट से दोनों लोगों के जेनेटिक्स में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को देखा जाता था। उनकी आंखों में तक इंजेक्शन लगाया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा जाता था कि क्या इंसान के बॉडी के साथ कुछ डुप्लीकेट एक्टिविटी कराई जा सकती है कि नहीं। और जब किसी एक पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते और वो मरने के कगार में होता था, मरने ही वाला होता था, तभी दूसरे को लाया जाता और उस पर भी सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होता था। करीब 1500 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट ऑशविट्स नाम के कंसंट्रेशन कैंप में चल रहा था और इन 1500 लोगों में से सिर्फ 200 लोग ही इस एक्सपेरिमेंट को झेल पाए थे, बाकी सब मारे गए थे। दोस्तों एक और बात, जो एक्सपेरिमेंट लोगों पर किए गए वो सिर्फ यहूदी नहीं होते थे। रोमानी, एथनिक ग्रुप्स और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे जर्मन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते जो विकलांग थे। दोस्तों ये जो रोमानी है, ये जानते हो कौन है? ये हमारे इंडियन ही थे, भाई थे ये हमारे। ये सारे इंडो आर्यन कम्युनिटी थी जो यूरोपियन कंट्री में जाकर बस गई थी। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें जर्मन्स इंसान के बॉडी की हड्डियों को निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। उनकी हड्डियों को किसी दूसरे इंसान की हड्डियों के साथ बदलकर देखती थी कि क्या दूसरे का बॉडी उसकी हड्डी को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लोगों के नसों को निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। उसे दूसरे के बॉडी में लगाकर देखा जाता था। बॉडी से मसल और नर्व्स को निकाल कर देखते थे कि क्या वापस से ये मसल और नर्व्स रीजनरेट हो पाएंगे या नहीं। दोस्तों और ये जो एक्सपेरिमेंट होते थे लोगों पर, वो इन्हें बेहोश किए बिना होते थे। लोग इधर दर्द से चीखते रहते, लेकिन हिटलर इसे बंद करने का ऑर्डर कभी नहीं दिया। दोस्तों और ये छोटा सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किए है जिसमें वो चेयर में एक लड़के को बांध देते थे। एक लड़के को बांध दिए और कुछ सेकंड के बाद, कुछ कुछ सेकंड में उस पर, उसके सर पर हथौड़े से वार करते, हथौड़े से मरवा कर देखते थे उसे। ऐसा करके वो ये देखते कि लड़का कितना ज्यादा दर्द सह सकता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वैसे भी उस टाइम तो जर्मन्स को रशिया के ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, उनके आर्मी को एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को -6 डिग्री के टेम्परेचर वाले चेम्बर में रखा जाता था। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है जिससे वो आने वाले ठंड में रह सके। करीब ऐसे 350 से 400 लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। दोस्तों और उनके कपड़े भी पूरे निकलवा दिए जाते थे। और जब ज़्यादा उन्हें ठंड लगती तो उनके शरीर को वापस से गर्म करने के लिए उन्हें उबलते पानी में डाल दिया जाता था। पता नहीं किस टाइप का एक्सपेरिमेंट था ये। और बॉडी के टेम्परेचर में हुए रिसेंट चेंजेस की वजह से लोग उसमें मारे भी जाते थे। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट हुए ना, ये सिर्फ जर्मनी में ही नहीं हुए, ये पूरे वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देशों में हुए थे।
दोस्तों ये जो जर्मन्स थे ये पागल थे उस टाइम, हिटलर के अंडर में थे ये उस टाइम, है ना, तो और भी ज्यादा पागल हो गए थे। ये क्या करते थे, जो मच्छर मलेरिया फैलाते थे, एनाफिलिसिस मच्छर, उनसे मलेरिया वाले परजीवी को निकाल कर उसे अच्छे खासे हेल्थी इंसान में इंजेक्ट करवा देते थे और बाद में उनका इलाज करने की कोशिश करते। उसके क्योर के लिए मेडिसिन की टेस्टिंग करते। करीब 1200 लोगों पर इसकी टेस्टिंग की गई, जिससे आधे से ज्यादा लोग मारे गए और कुछ लोगों को उनके वैसे ही बीमारी के हाल पर छोड़ दिया गया। और सिर्फ मलेरिया ही नहीं, टाइफस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड फीवर, येलो फीवर और इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के इलाज की मेडिसिन के लिए भी इन्हीं लोगों पर टेस्टिंग की जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई। उस टाइम पीलिया एक महामारी बनी हुई थी। जर्मन अपने आर्मी को इससे बचाने के लिए इसकी दवाई की टेस्टिंग भी इन्हीं कैदियों पर करता था, जिससे और भी ज़्यादा लोगों की जानें गई। दोस्तों मस्टर्ड गैस, इससे लोगों के शरीर में घाव बन जाते हैं। उस टाइम आर्मी अपनी एनिमी को छोटी छोटी इंजरीज देने के लिए, दूसरों की एनिमी आर्मी को छोटी छोटी इंजरीज देने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। हिटलर के कमांडर कैदियों को एक रूम में बंद करके उन पर मस्टर्ड गैस छोड़ते थे, जिससे उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव बन जाते थे। और कई बार तो गैस का इतना ज्यादा डोज दे देते थे कि लोगों का शरीर जलने लगता था। बाद में उसे ठीक करने का कोशिश तो करते, लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था और कुछ को तो बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता था और लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे। जानबूझकर लोगों के शरीर पर घावों को बनाकर उन पर सल्फोनामाइड की रिएक्टिविटी की टेस्टिंग करते कि क्या इससे इन घावों का इलाज हो सकता है कि नहीं। एक्चुअल में दोस्तों सल्फोनामाइड से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक किया जाता है, तो लोगों को जानबूझकर घाव दिए जाते, घावों को इन्फेक्शियस बनाया जाता, फिर उन पर इलाज किया जाता था जो कभी सक्सेसफुल नहीं होते थे और इससे लोग मरते ही थे। दोस्तों ये जर्मन्स लोगों को समुद्री पानी को पीने के लिए कहते थे। जर्मन समुद्री पानी को पीने के लायक बनाने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था कि पानी खारा है कि नहीं, तो ये लोगों को इस पानी को पीने बोलते थे। उनके सामने ऐसे कंडीशन रखते हैं जैसे समुद्र में भटके किसी के साथ होता था। खाने पीने का कुछ होता नहीं था तो इंसान समुद्री पानी पीने की कोशिश करता है, जैसे समुद्र में अगर कोई फंस जाता है तब। वैसे ही जर्मन इन्हें खाने को कुछ नहीं देते थे, सिर्फ वही समुद्री पानी को उनके सामने रख देते थे, जिससे उन्हें उस पानी को पीना ही पड़ता था। जर्मन्स ये भी देखते थे कि इंसान उस पानी को पीकर कितनी देर जिंदा रह सकता है। इतना बुरा बर्ताव करते थे दोस्तों ये हिटलर के अंडर में। बड़ा ही खतरनाक डिक्टेटरशिप का टाइम था उस टाइम। दोस्तों हिटलर के अंडर पूरे 4 साल तक 4 लाख लोगों की नसबंदी की गई। महिलाओं को इतना डिसेबल बना दिया जाता था कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और उन पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करते, उनको अधमरा बना दिया जाता था। और जो भी वो ऑपरेशन करते वो बिना उन्हें बेहोश किए करते थे। दोस्तों जर्मनी में कैदियों को 1943 से 1944 के बीच खाने में जहर छुपा कर दिया जाता था, ताकि उससे जहर की ताकत का पता चल सके। कभी कभी जहर इतना ज्यादा हो जाता था कि बहुत से लोगों की मौत हो गई उससे। इससे लोगों पर फिर ये दवाइयों की भी टेस्टिंग करते। कैदियों को ये जर्मन फास्फोरस के बने बॉम्ब के साथ जला देते ताकि दवाई की टेस्टिंग की जा सके। दोस्तों जर्मन्स 200 कैदियों को प्लेन से ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ले जाकर छोड़ देते थे, पैराशूट देकर, जिससे ये पता लगाया जा सके कि नॉर्मल ह्यूमन लो प्रेशर एरिया में कितने देर रह पाएगा। जब इस टेस्टिंग से वो बच भी जाते तो बाद में जर्मन्स उनके ब्रेन का ऑपरेशन करते थे। इसकी वजह से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और साथ ही साथ ये कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देते, जिससे ये पता चल जाता है कि भैया उसके दिमाग में एक्चुअल में उस टाइम पे चल क्या रहा था। और इलेक्ट्रिक शॉक देकर ये भी पता लगाया जाता था कि इंसान के शरीर को कितना पावर तक करंट दिया जा सकता है, या इंसानी दिमाग कितना ज्यादा करंट को सह सकता है। दोस्तों और भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे जो शायद वो उन सारे कैंप्स के खत्म हो जाने के बाद खत्म हो गए, जो हिटलर ने कराए थे। हिटलर ने जो लोगों के साथ किया वो बहुत भयानक था। खैर बुरे का अंत भी बुरा होता है। जब रशिया की रेड आर्मी ने हिटलर की आर्मी को जो मारते हुए भगाया, वहीं से हिटलर का अंत नजदीक हो गया था। और 1945 में उसने बंकर में आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार ली थी पॉइंट ब्लैक में। और हिटलर का अंत हुआ और उस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का भी अंत हुआ जो हिटलर ने कराया। एक्चुअल में दोस्तों ये जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे ये साइंटिस्ट ने नहीं किए, ये सारे हिटलर के कमांडर ही होते थे, जिसे साइंटिस्ट थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट करते थे। तो दोस्तों ये था ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जो हिटलर ने कराए थे। बड़ा ही ब्रूटल टाइम था वो, वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 1 का। लाखों लोग ऑलरेडी मरे और इसके वजह से जो यहूदी मरे वो भी अलग ही पेनल्टी के शिकार हुए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।